अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ राबिया, आपसे शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स एंड होम रेमेडी। व्यूअर्स, दिसंबर स्टार्ट हो गया है और दिसंबर जो है बहुत शदीद ठंड का एक महीना है। समर हो या विंटर, हमें अपना ख्याल हर हाल में ही रखना होता है, क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। और ऐसे में अगर हम अपनी स्किन पर, अपने हेयर्स पर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी स्किन भी खराब होगी और हमारे हेयर्स भी खराब होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक विंटर कोल्ड क्रीम जो आप आसानी के साथ घर पर ही बना सकते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून शिया बटर। अगर आपके पास शिया बटर नहीं है तो आप दूध की क्रीम के 2 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास दूध की क्रीम भी नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून पेट्रोलियम जेली का भी यूज कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून आपने ले लेना है शिया बटर, या 2 टेबलस्पून आपने क्रीम, या 1 टेबलस्पून आपने पेट्रोलियम जेली। तीनों में से कुछ भी आपके पास मौजूद है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। इन तीनों ऑयल्स में से जो आपके पास मौजूद है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें 4 टीस्पून यूज करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास मार्केट का है तो आप 4 स्पून यूज करें एलोवेरा जेल के, और अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो आपकी जो क्रीम है वो ज्यादा टाइम के लिए सेव नहीं हो सकती। कोशिश करेंगे आप मार्केट का एलोवेरा जेल ले लें, और वो भी 4 टीस्पून। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 1 टीस्पून लेमन जूस, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 2 टीस्पून यूज कर सकते हैं लेमन जूस के। तो इस तरह से व्यूअर्स हमारी ये कोल्ड क्रीम तैयार हो जाएगी। इसको आप मिक्सचर अच्छा सा बना के आप किसी भी छोटे से कंटेनर में डाल के रख लें, और आप इसको 1 से 2 मंथ आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और आप इसको सुबह में फेस वॉश करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा दिन आपको मॉइस्चराइज आपकी स्किन को रखेगी, और इस तरह से आपकी स्किन पर रिंकल्स भी नहीं आएंगे और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कभी कभी वीडियो में हम जो है कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो उसको प्लीज आप जो है माइंड मत किया करें। एडिटिंग करते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है।